बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमने इंस्टॉलेशन यहाँ पे कंप्लीट की है 15 किलोवाट ऑन ग्रिड नेट मीटरिंग की साइट है ये भी। और सबसे पहले मैं आपको एरिया के बता दूँ, ये जो एरिया है बहरिया इनक्लेव है। इससे पहले जितनी भी हमारी इंस्टॉलेशंस आपने देखी होंगी वो बहरिया टाउन की थी। बहरिया इनक्लेव की भी अच्छी बात यह है कि जब यहाँ पे भी आप नेट मीटरिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो विद इन नो टाइम में आपका नेट मीटरिंग जो है वो इंस्टॉल हो जाती है। यानी कि आपका जो बाय डायरेक्शनल मीटर है यूनि डायरेक्शन से वो बड़ी जल्दी चेंज हो जाता है, आपको लाइसेंस का वेट नहीं करना पड़ता। सिमिलरली अब तो बहरिया टाउन में भी ये जो है प्रोसीजर स्टार्ट हो गया है। दूसरा, इनकी जो कंप्लीट टीम है वो काफ़ी कोऑपरेटिव है, तो आपको यहाँ पे बहरिया टाउन या बहरिया इनक्लेव में नेट मीटरिंग करते हुए कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप मोस्टली घर देखें तो तकरीबन कह लें कुछ कनाल के भी हैं, 10 मरले के भी हैं। जिस जगह पे हमने ये सिस्टम इंस्टॉल किया है ऑलमोस्ट 1 कनाल का घर है। और जिस कस्टमर हैं उन कस्टमर का नाम है मोहम्मद जुनेद, मैक बिल्डर्स के ऑनर हैं। और उनका बेसिकली जो घर है ये कह सकते हैं आप एक डेमो हाउस, उन्होंने मॉडल हाउस बनाया है। इसमें उन्होंने काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो कह लें कि बड़ी यूनिक चीज़ें लगाई हैं। इसी तरह जो हमने यहाँ पे सिस्टम भी इंस्टॉल किया है जिसकी मैं अभी आपसे डिटेल शेयर करूँगा, वो भी यूनिक सिस्टम है। सबसे पहले अगर जो हम इसके पैनल्स के बारे में बात की जाए, जो आपको पैनल्स पीछे नज़र आ रहे हैं, ये 440 वाट मोनो पर हाफ कट सेल्स यूज़ किए गए हैं। लॉन्गी के टियर 1, इनकी 10 और 25 ईयर्स वारंटी है। सिमिलरली स्ट्रक्चर की अगर जो बात करें, यहाँ पे स्ट्रक्चर हमने स्पेशल कस्टमाइज एच बीम स्ट्रक्चर इंस्टॉल किया है। गार्डर का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे भी हमने जो रावल बोल्ट है प्रॉपर्ली उसको स्ट्रक्चर इंस्टॉल किया है और विंड और सारा एनालिसिस किया था, उसके बाद इस स्ट्रक्चर को डिज़ाइन किया है। कस्टमर इज़ राइट नाउ लुकिंग फॉर फर्दर टू इंक्रीज़ द सिस्टम, बट अभी तक जो हमने यहाँ पे सिस्टम इंस्टॉल किया है वो 15 किलोवाट है। इन्वर्टर की बात की जाए तो हमने गुडवी यहाँ पे इन्वर्टर इंस्टॉल किया है और उसकी भी मैं आपसे सारी अभी डिटेल्स शेयर करता हूँ। इन्वर्टर जो हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया है वो गुडवी का है 15 किलोवाट, और ये इन्वर्टर अप टू 19 किलोवाट पीवी की सपोर्ट कर सकता है। दोनों एमपीपीटी हमने यहाँ पे इसके यूटिलाइज़ किए हैं और इस पे काफ़ी एनालिसिस भी आप देख सकते हैं। दो इसके साथ ऐप है, उस पर भी आप इसकी डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स हमने इंस्टॉल किया है वो कस्टमाइज्ड ब्राइट ब्रदर्स का डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है। सबसे पहले हम सेफ्टी जो मेजर्स हैं उसकी बात कर लें, या सेफ्टी इक्विपमेंट की। जो हमने यहाँ पे एसी 4 पोल ब्रेकर इंस्टॉल किया है, साथ उसके एसी एस्पिडीज़ है 4 पोल की सीएनसी की। सिमिलरली अगर दूसरी साइड देखी जाए तो दोनों स्ट्रिंग्स पे सेपरेटली डीसी एस्पिडीज़ यूज़ की गई हैं और डीसी ब्रेकर्स भी यूज़ किए गए हैं। आप कम्बिनेशन देख सकते हैं, यहाँ पे हमने स्पेशल जो इन्वर्टर का है कम्बिनेशन यूज़ किया है। पर्ल वाइट जो जैसे मैंने आपको बताया ये साइट जो है मैक बिल्डर्स की है, तो हमने वो सारी यहाँ पे कस्टमाइजेशन की इस इंस्टॉलेशन में कि हमने कहा कि ईच एंड एवरीथिंग जो कलर स्कीम है अकॉर्डिंग टू दी जो साइट है उसके हमने यूज़ किए है। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का भी पर्ल वाइट कलर है और जो इन्वर्टर है उसका भी पर्ल वाइट। सिमिलर जो हमने डक लगाई है वो भी स्पेशली इस साइट को और इसको थीम को देखते हुए हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया। अगर जो डिस्प्ले की बात की जाए जो हमने यहाँ पे इंस्टॉल की OLED 3-in-1 डिस्प्ले है, जिस पे आपको ईच फेजेस के वोल्टेज शो होते हैं, प्लस इस पे आपके जो है एम्पेयर जो सोलर से जनरेशन हो रही है, और थर्ड आपकी फ्रीक्वेंसी भी आप इस पे शो कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ऑलरेडी इसको जिसका वाईफाई डोंगल है उसको हमने कनेक्ट किया है सैम्स पोर्टल के साथ, ताकि कस्टमर डिटेल्स भी एनालिसिस कर सके अपनी पीवी जनरेशन की। अब हम पैनल्स की तरफ जाते हैं। तो पैनल्स हमने यहाँ पे जो इंस्टॉल किए हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया, 440 वाट मोनोपर्क हाई एफिशिएंट जो लॉन्गी के टियर 1 A ग्रेड के पैनल्स हैं। इनकी जनरली 10 इयर्स जो है वो रिप्लेसमेंट वारंटी है और 25 इयर्स परफॉर्मेंस इसकी वारंटी है। अगर सबसे पहले स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा बताएं तो स्ट्रक्चर हमने एच बीम हाई बीम स्ट्रक्चर यहाँ पे इंस्टॉल किया है जो कि अपलिफ्ट स्ट्रक्चर है और गार्डर का कंप्लीट स्ट्रक्चर है। अब इसमें स्पेसेस देखी जाएँ तो हमने यहाँ पे 2 स्पेसेस दी हैं बीच में, ताकि इन फ्यूचर कस्टमर ने इसको वॉश करना हो तो इजीली इसको वॉश किया जा सके। रिगार्डिंग वॉशिंग जो इसके प्रिकॉशंस हैं उसके बारे में हमने ऑलरेडी काफ़ी डिटेल
वीडियो शेयर की हुई आप प्रीवियस वीडियोस में शेयर कर सकते हैं। कोशिश करें 15 या 20 दिनों के बाद पैनल्स को वॉश कर लें। अगर जो आपकी बारिश नहीं है उससे आपकी प्रोडक्शन पे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ जाता है। अब मैं आपको यहाँ पे एक और जो हमने लाइटनिंग अरेस्टर भी इंस्टॉल किया है उसकी भी आपसे भी डिटेल्स शेयर करता हूँ। ये लाइटनिंग अरेस्टर है जो हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया है। लाइटनिंग अरेस्टर का मकसद ये होता है कि अगर जो गॉड फॉरबिड अगर जो थंडर यानी कि आती है बिजली, आसमानी बिजली गिरती है तो इस पे पहले बिजली गिरे ताकि इसकी हाइट सबसे ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू बिल्डिंग, और वो फिर ग्राउंड में बिजली चली जाए यानी कि पैनल्स को या बिल्डिंग को उससे नुकसान ना पहुँचे। यहाँ पे अर्थिंग की बात की जाए तो 3 अर्थिंग है जिनकी ऑलमोस्ट 3 ओम्स रेजिस्टेंस थी, सेपरेटली की गई। एक लाइटिंग अरेस्टर के लिए इसके लिए, दूसरी जो थी डीसी अर्थिंग जो है डीसी एस्परीज के लिए और पैनल्स के स्ट्रक्चर के लिए, और थर्ड जो हमने अर्थिंग की वो एसी अर्थिंग की। तो यहाँ पे तमाम सेपरेटली अर्थिंग की गई। स्ट्रक्चर की अगर जो डिटेल्स स्ट्रक्चर की यानी कि जो हमने यहाँ पे डिज़ाइन और गार्डर की बात की जाए तो ये आप देख सकते हैं जो हमने गार्डर यूज़ किए हैं, और इसको प्रॉपर्ली आप देख सकते हैं कि जो पेंट है वो इसके अकॉर्डिंग टू जो स्कीम थी, कलरिंग स्कीम इस साइड की, उसके मुताबिक हमने यहाँ पे पेंट किया जो बिल्डिंग की कलरिंग स्कीम से मैच कर रही है। इस साइड पे हमने हर वो माइन्यूट चीज़ें भी कवर की हैं जिसमें आप एस्थेटिक फीलिंग कह सकते हैं और सेफ्टी भी कह सकते हैं, सारी कवर की हैं। बिकॉज़ जैसा मैंने बताया ये मॉडल हाउस है तो इस वजह से हमें यहाँ पे ज़्यादा प्रिकॉशंस की गई। तमाम वायर्स जितनी भी जो वायर्स थी 6 mm की टिन कोटेड जो हमने सोलर की वायर्स यूज़ की वो प्रॉपर्ली UPVC में कवर की। कोई भी आपको केबल की ओपन वायर नज़र नहीं आएगी। स्ट्रक्चर के बैक साइड पे हमने डबल क्रॉस नहीं किया, उसकी रीज़न ये थी हमने डिफरेंट यहाँ पे भी उसको क्रॉस किया। रीज़न के ये कस्टमर की बेसिकली जो साइड थी यहाँ पे सेटिंग एरिया है प्लस बारबेक्यू का एरिया, तो इस वजह से हमने फ्रंट पे क्रॉसेस दिए हैं और सेपरेटली फिर हमने स्पोर्ट्स दिए हैं ताकि स्ट्रक्चर की मज़ीद जो है वो मजबूती हो जाए। इन फ्यूचर कस्टमर का प्लान है अप टू 25 किलोवाट, सो हमने बाकी स्पेस जो है वो छोड़ दी ताकि हम अगर जो इन फ्यूचर में एक्सटेंड करते हैं तो हम यहीं से आगे स्ट्रक्चर को ईज़िली एक्सटेंड किया जा सके। जहाँ तक अगर जो इस स्ट्रक्चर की लोड बेयरिंग की या आप एयर रेजिस्टेंस या उसके प्रेशर की बेयरिंग की बात की जाए तो दैट स्ट्रक्चर कैन बेयर अप टू 131 इवन 140 किलोमीटर पर आवर। रीज़न एरोडायनेमिकली, सेकंड इसमें आप स्पेसेस दे सकते हैं प्रॉपर्ली, हर जगह पे स्पेस हर पैनल के दरमियान दी गई है ताकि जो एयर है वो इजीली क्रॉस वेंटिलेट हो सके। एडिशनल हमने बीच में स्पोर्ट्स भी दिए हैं स्ट्रक्चर को ताकि मज़ीद जो स्ट्रक्चर की है वो स्ट्रेंथ हो जाए। यहाँ पे हमने तमाम जो स्ट्रक्चर को बिल्डिंग के साथ इंटैक्ट किया है वो एंकर बोल्ट के साथ इंस्टॉल किया है और मेक श्योर किया है कि स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रेंथ मजबूत हो। अब बाहर हमने यहाँ पे भी चेंज ओवर डिस्कनेक्ट स्विच लगाया है जो कि नेपरा की और AEDB की रिक्वायरमेंट है, या आप बाहर से इसका ओवरव्यू भी देख सकते हैं बिल्डिंग का। सो आई होप you would have liked our video. If you have any question you can ask, और अगर जो आपकी फ़ीडबैक है या आप चाहते हैं हमारी साइट्स में इम्प्रूवमेंट आए तो प्लीज़ शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह।